बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 दूसरी एक्सरसाइज हमने करनी है। और दूसरी एक्सरसाइज के अंदर बेटा जो पहला क्वेश्चन है उसका उसके टोटल 5 पार्ट है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें पांचों के अंदर हमें जो इक्वेशन दी हुई है ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सी हैं? यकदर्जी मसावाते हैं, लीनियर है, क्योंकि इनमें एक्स या वाई की अगर हम पावर देखें ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 1 है। तो वो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो 2.1 थी उसमें बताया था कि इक्वेशन क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, यकदर्जी और दो दर्जी मसावातों में फर्क बताया था। तो अब ये सारी की सारी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं और इनको हमने सॉल्व करके और इनका फिर ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। ठीक हो गया ना? तो उसके लिए बेटा सबसे पहले फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई इक्वल 8। ये हमारे पास वैल्यू है। ये हमारी जो इक्वेशन है ना लीनियर इक्वेशन, इसमें हमने क्या करना है बेटा, लीनियर इक्वेशन के लिए जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने बड़े आसान होते हैं। उसके लिए क्या करें, एक दफा x की जगह पे 0 रखें और एक दफा किसकी जगह पे 0 रखें, y की जगह पे। ठीक हो गया ना? तो अगर हम इसमें x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y किसके इक्वल आ जाएगा, x 0 y और इक्वल 8 है, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 8। तो एक पॉइंट हमारा बन गया जिसमें हमने x को 0 रखा है। पहला पॉइंट क्या होता है, x, और कामे के बाद दूसरी वैल्यू क्या होती है, y, और y कितना आया है, 8। एक पॉइंट ये है जिसमें x 0 रखा तो y कितना आ गया, 8। अब दूसरे में हमने क्या करना है, y की जगह 0 पुट करना है, x प्लस 0 इक्वल 8, यानी इस y की जगह 0 पुट कर दिया तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। समझ आ गई बात? तो यहां से अब आपका दूसरा पॉइंट जो बना उसमें x 8 है और कामे के बाद वाली वैल्यू y की होनी है और y इसमें क्या है, 0 है। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके दो आए हैं वो क्या आ गए हैं, इसका सोल्यूशन क्या आया है, 0 8 और 8 0। ये दो पॉइंट हमारा जो है जवाब है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, ग्राफ की मदद से जो है वो शो करना है। तो हम इसका जो है अगर ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं बेटा। ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये जो है ये x नेगेटिव है और ये वाला जो है ये y नेगेटिव है। ओके हो गया? अब इसमें हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद इधर भी जो है y में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखें हमारे पास जो पहला पॉइंट है उसमें x कितना है, 0, यानी x नहीं है। y कितना है, 8, y प्लस का 8 इधर है, ये वाले पॉइंट पे ये लगा लिया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसमें x 8 है और y 0 है, y नहीं है, और x कितना है, प्लस का 8, तो वो प्लस का 8x ये है। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देना है, आपने मिला देना है। ये इनका क्या बन गया बेटा, ग्राफ बन गया। और इस ग्राफ का सोल्यूशन क्या है, वो यही वाले दोनों पॉइंट हैं। ठीक हो गया ना? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही करना है, x माइनस वाई इक्वल 1। अब यहाँ पे बेटा जब आप x की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, जब आप x की जगह 0 रखोगे तो y कितना आएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x 0 रखा तो y आ जाएगा -1, और जब हमने क्या रखा बेटा, y को 0 रखा तो तब x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पता है ना इस चीज का? यानी इस इक्वेशन में जब आपने क्या किया, x, इस x की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस वाई इक्वल 1, तो यहाँ पे माइनस वाई इक्वल 1 आ गया। माइनस इधर से खत्म करेंगे तो इधर 1 के साथ आ जाएगा, यानी जब x 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -1। और ये जो हम पॉइंट लगाते हैं इसमें कॉमे से पहले x होता है, बाद में y, x 0 है, y -1। और जब हमने क्या किया, इसी इक्वेशन के अंदर x माइनस वाई की जगह 0 रखा तो x किसके इक्वल आ गया, +1 के इक्वल आ गया। तो ये दो पॉइंट है, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। समझ आई बात, जो हमने फाइंड इसमें करना था। अच्छा, अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो उसी तरह से हम फिर इसका ग्राफ बना लेंगे। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन, ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये x एक्सिस है,
ये माइनस एक्स है, ये वाई है प्लस का, और ये वाई क्या है, माइनस का है। ओके हो गया। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास ये दरमियान में ओरिजिन होता है, हमें पता है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है y की -1 है और x की +1 है, तो इधर हम 1 2 3, इधर -1 y का, -2 और -3, बस इतना लिख लेते हैं, इधर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब पहला पॉइंट x 0 है, y -1 है, ये है -1। दूसरे पॉइंट में x 1 है और y कितना है, 0 है, ये है x जो है वो 1 और y 0, तो इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया, सोल्यूशन आ गया। समझ आ गई बात बेटा, क्लियर है। सेकंड वाला भी हो गया। अब हमने कौन सा करना है, इसका थर्ड वाला जो है वो पार्ट करना है, जिसमें वैल्यू क्या दी हुई है, x - 2y इज इक्वल टू 1। अब बेटा जब x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, जब आपने x 0 रखा तो y आएगा -1/2, कितना आएगा, -1/2, और उसको हम जो है वो -0.5 लिख लेंगे। समझ आ गई बात। फिर दूसरे पॉइंट में बेटा जब हम y को 0 रखेंगे तो x आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ आई है, ओके हो गया। अब किस तरह से आया है जरा देख लें, अगर आपको समझ नहीं आई तो यहाँ पे हमने पहले x की जगह 0 -2y = 1, पहले x की जगह 0 रखा, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, -2y किसके इक्वल आ गया, 1 के, तो ये y इधर ही, ये -2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर -2 है, चाहे ऊपर लिख ले चाहे नीचे लिख ले, फर्क नहीं पड़ता, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो है माइनस, ऐसे ही 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5, जब x 0 था तो y ये आया, और जब हम y को 0 रखेंगे इसमें, x - 2y की जगह 0 = 1, x ये सारा 0 हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x किसके इक्वल आ गया, 1 के। जब y 0 रखा तो x 1 आ गया। अब हमने इसका क्या करना है बेटा, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमने क्या किया, एक हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, ये x पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने कहा ये 1 2, इधर x नेगेटिव 1 2, इधर y पॉजिटिव 1 और 2, और इधर y नेगेटिव 1 और 2, हमने दो दो वैल्यूज लगा ली। समझ आ गई बात। अब बेटा देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, x कितना है, 0, तो x तो नहीं लिखना, y कितना है, माइनस का है 0.5, y माइनस की वैल्यू है नीचे, ये 0 था ओरिजिन और ये -1 था, इनके दरमियान में यहाँ पे क्या होगा, 0.5 होगा। बात समझ आ गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसमें x 1 है प्लस का और y नहीं है, 0 है, तो x प्लस का 1 इधर है, तो अब इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर दिया आपने, मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये इसका क्या आ गया, ग्राफ आ गया, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन है वो ये है। क्लियर है बात, समझ आ गई है। उसके बाद अब हमने क्या करना है बेटा, अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, जो फोर्थ वाला पार्ट है, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, उसमें इक्वेशन दी हुई है x - 2y + 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, x की जगह पे क्या पर पुट करेंगे बेटा, 0, तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, पता है ना, y 1 आ जाएगा। फिर जब हम y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0, y की जगह पे 0 पुट किया तो x हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। क्लियर होगी बात। अब ये कैसे वैल्यू आई है, इनको समझना है अगर, तो वही ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करके देख ले। पहले इस इक्वेशन में x की जगह 0 -2y + 2 इज इक्वल टू 0, तो अब ये वाला जो है 0 खत्म हो गया, -2 जो है वो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये वाला 2 इधर ही, ये -2y दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो इधर y बच गया, तो इसका मतलब y किसके इक्वल आ गया, 2/2 क्या होता है, 1 होता है। बात समझ आ गई है। यानी जब हमने x 0 रखा तो y 1 आ गया, फिर हमने किसको 0 रखना है, y को, तो इसमें y की जगह 0 पुट करें, x - 2 y की जगह 0 + 2 = 0, तो ये x, ये -2 को 0 से करेंगे तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये जो प्लस का 2 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा,
माइनस का। बात समझ आ गई? जब x आपने y 0 रखा तो x आ गया -2। अब इसका हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो एक वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई। ये आपके पास पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है। ये नेगेटिव y नीचे और ऊपर पॉजिटिव y। अब इसमें हमने क्या किया, जो वैल्यू है इधर x की 1 2, प्लस में इधर माइनस में 1 माइनस में 2, इधर y की वैल्यू प्लस में 1 2 और ये y की वैल्यू माइनस में 1 और 2। अब बेटा आप इसको बढ़ा भी कर सकते हैं, चाहे 10 तक पॉइंट लगा लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारी जो वैल्यू है हमने उसके मुताबिक बना लिया, ज्यादा से ज्यादा 2 है। तो पहले पॉइंट में x 0 है, y कितना है प्लस का 1, तो y प्लस का 1 ये ऊपर की तरफ है, ये वाला ओके हो गया। दूसरे पॉइंट में y 0 है तो x कितना है माइनस का 2 है, तो y माइनस का सॉरी x माइनस का 2 है, तो x माइनस का 2 इस तरफ होना है, ये 1 और ये 2 ओके हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में आपने मिला देना है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये इसका क्या है, ग्राफ है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद अब लास्ट वाला जो इसका पार्ट है बेटा पांचवा, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, जब x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा बेटा, जब x आप 0 रखेंगे तो y आएगा -1/5। 1/5 कितना होता है 0.2, यानी इसका आएगा -0.2। क्लियर होगी बात? उसके बाद जब हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे तो हमने किसको 0 रखने हैं, y को। तो x कितना आएगा, जब y को 0 रखेंगे तो x आएगा 1/5 जो 0.2 ही होगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब कैसे आए हैं ये उसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं कि पहले इस इक्वेशन में x की जगह 0 आया, -5y इक्वल 1, ये 0 खत्म हो गया, 5 मल्टीप्लाई 0 से हुआ 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -5y इक्वल 1, y इधर ही ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो माइनस ऐसे ही शुरू में और 1 को 5 पे डिवाइड किया तो 0.2। जब x 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई -0.2। और इसी तरह इस इक्वेशन के अंदर जब आप क्या करेंगे 5x माइनस 5y की जगह 0 पुट किया तो अब क्या आएगा 5x, ये 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है 1, और ये यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो ये 0.2 आ गया प्लस का। क्लियर है बात? यानी इन इक्वेशन के अंदर ये वाली जो इक्वेशन दी थी, एक दफा x 0 रखा हुआ है ये आया, जब y 0 रखा x ये आ गया, ये दोनों पॉइंट हमारे आ गए हैं। अब इन दोनों का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बेटा ग्राफ कैसे बनाना है, वो वही सेम तरीका कार है जैसे हमने पहले बनाया है, उसी तरह से हम इसका ग्राफ बना लेंगे। एक हमने लगाई हॉरिजेंटल लाइन ये वाली, ठीक है, और एक हमने लगाई बेटा जो है वो वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन में जो है राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव। वर्टिकल लाइन में ऊपर x y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव। दरमियान में ओरिजिन है, इधर ये वैल्यू आ गई 1 2, इधर भी -1 -2y का +1 +2 और ये x का -1 -2। अब पहला पॉइंट जो है उसमें x 0 है, y कितने हैं -0.2, तो ये y का 0 और ये y का -1। ठीक है, इसके दरमियान में अगर 10 पॉइंट लगाए ना इस तरह, ठीक है, तो ये आपके पास ये दूसरे वाला पॉइंट ये यहाँ पे बन रहा है, समझ आ गई 0.2 माइनस का। फिर अगला जो पॉइंट है उसमें y 0 है, x प्लस का 0.2 है, तो वो यहाँ पे होगा 1 और 2 यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इन दोनों पॉइंट को आपस में आपने क्या कर देना है, मिला देना है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये आपका ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पांचवा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ये बेटा आपने पांचों के पांचों कर लिए हैं, अगर इनमें कोई मसला हो, आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ आ गई है? ओके है, अब इसको नोट करें, फिर हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल। इसके भी 5 पार्ट है,
लेकिन इनमें देखिए आपको हर हिस्से में जो है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में भी 2 इक्वेशन दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे भी 2 है, तीसरे में भी 2 है, चौथे में भी और पांचवें में भी 2 इक्वेशन दी हैं, और दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन दी हैं, और इनको भी हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ की मदद से। तो सबसे पहले बेटा ये देखिए, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, इस इक्वेशन के 2 पॉइंट निकालने में कौन से आएंगे, इसके 2 पॉइंट जो हैं, जब हम x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और जब हम क्या करेंगे बेटा, जो है वो y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, वो भी 8 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये 2 पॉइंट किस इक्वेशन के हैं, ये फर्स्ट वाली के हैं, ठीक है। अब हमने किसके निकालने हैं, इस सेकंड वाली के। अच्छा, इसके जब हम 2 पॉइंट निकालेंगे तो इसमें x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा बेटा आपके पास, -4 आएगा, और जब हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो x हमारे पास आएगा 4/3, कितना आएगा, 4/3, और 4 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो कितना आता है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप करके देखिए, 4 को 3 पे डिवाइड तो वो 1.333 इस तरह आएगा, यानी 1.3 आएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये आपके पॉइंट बन गए, ये इस इक्वेशन के हैं फर्स्ट वाली के, और ये किसके हैं, सेकंड वाली के। क्लियर होगी बात। दोनों लीनियर इक्वेशन के पॉइंट बना लिए हैं, अब हमने क्या करना है, अब इनका ग्राफ बनाना है। अच्छा जी, ग्राफ बनाते हैं, तो एक हमने क्या लगाई, हमारे पास वर्टिकल लाइन, और एक हमने क्या लगा दी, हॉरिजेंटल लाइन लगा दी। ओके हो गया, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दी। अब बेटा देखे, यहाँ पे x पॉजिटिव है और यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव है और इधर y क्या है, नेगेटिव। ये दरमियान में ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो पॉइंट है वो लगाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है 8, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये लगा दिया। इधर बेटा माइनस में y की वैल्यू में भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये भी लगा दिया। नेगेटिव में भी लगाना है तो ये -1 -2 -3 इस तरह सो आन, इधर y के -1 -2 -3 आप 8 तक लगा सकते हैं। अब देखें जरा, पहले इन पॉइंट को हम ड्रा करते हैं। पहली इक्वेशन के जो पॉइंट है, x 0 है, y 8 है, प्लस का वो इधर होना है, फिर x प्लस का 8 है, y कितना है 0, वो इधर आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर दिया आपने, मिला दिया, ये वाली और ये वाली आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई फर्स्ट इक्वेशन की, इसकी ये जो 2 पॉइंट थे। अब इसकी बनानी है सेकंड की, तो उसके बेटा x 0 है, y -4 है, तो y का -4 ये आ गया, y का -1 2 3 और 4। उसके बाद x के इसमें x है 1.3 प्लस का और y कितना है, वो 0 है, तो 1.3 ये 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे होगा। ओके हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें, इसको जो है वो, सॉरी थोड़ा सा लाइन गलत हो गई है, इसको हमने इस पॉइंट के साथ मिलाना है ऐसे, ये भी स्ट्रेट लाइन आपकी बन गई। ओके हो गया। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों बन गई है दोनों इक्वेशन की। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे आके ये दोनों आपस में टकरा रही है ना, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ये दोनों इक्वेशन की जो लाइन जिस जगह पे आपस में आके मिल रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो निकालने का तरीका कार क्या है, जरा देख ले बेटा। उसके लिए हमने ये एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जो है उसके अंदर ऐड कर लिया इक्वेशन 2 को। यहां से हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्या वैल्यू है, लेकिन हमने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या कर लिया, ऐड। 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल 8 और 2 क्या थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों को हल करें बेटा, जब ऐड करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज नहीं होते, तो ये y प्लस का माइनस का कट गया, तो 1x और 3x जमा होके कितने हो गए, 4x। 8 में 4 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 12 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। समझ आई है बात। और ये जो x का आंसर आया है ना, इसको चाहे आप 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, हम 1 में पुट कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8,
इसमें x की जगह आ गया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इधर ही 3 जाके 8 के साथ माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास जो है 8 माइनस 3 वो कितना होगा 5। तो ये जो आप उसने असल में कहा था ना इसको सॉल्व करना है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वो हमारे पास जवाब क्या है 3 और 5। यानी ये जो पॉइंट है असल में ये इसमें x 3 है और y कितने 5 है। क्लियर होगी बात बेटा, समझ आ गई है। ये उसने कहा था बताएं ये वाला पॉइंट निकालना है आपने जहां पे दोनों इक्वेशन एक दूसरे से जो है वो टकरा रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो इसका क्या है 3 और 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, समझ आ गई है। अब सेकंड वाले पार्ट को भी बेटा हमने इसी तरह से जो है वो सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। पहले इक्वेशन 1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने क्या आएंगे, इसमें x 0 रखा तो y क्या आएगा, जब x 0 रखेंगे तो y -1 आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे वो डिटेल में कर नहीं रहे हैं कि इसकी जगह x 0 पुट करें तो y कितना आता है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया, यहाँ पे डायरेक्ट ये पॉइंट निकाल लिया। फिर जब y को 0 रखना है तो तब x क्या आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर है बात। उसके बाद बेटा दूसरी जो इक्वेशन है ये वाली, इसके पॉइंट निकाले तो क्या है, इसका x 0 रखा तो y आएगा 7/2, कितना आएगा बेटा 7/2, और 7 को 2 पे डिवाइड करें तो 3.5 कितना आता है 3.5। और जब हमने सेकंड इक्वेशन में y 0 रखा तो x हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है बात, ओके हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन के पॉइंट आ गए हैं, ये पहली के ये दूसरी के, तो क्या बना लेना है बेटा ग्राफ बना लेना है। ये वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास क्या आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ओके हो गया। ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है। क्लियर। अब यहाँ पे ओरिजिन है, हमने पॉइंट लगा लिए 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद y के इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद y के नेगेटिव में -1 -2 3 4 आगे 5 6 सो ऑन, और x वैसे नेगेटिव में जरूरत नहीं है, चले हम लगा लेते हैं 2-3 पॉइंट इसके भी। अब देखें पहला ये वाला पॉइंट है, इस इक्वेशन के दोनों पॉइंट की लाइन बनाते हैं। x क्या है 0, y कितना है -1, y माइनस का 1 ये है। दूसरा पॉइंट x प्लस का 0 है, y क्या है x जो है वो प्लस का 1 है और y क्या है इसमें 0, तो x प्लस का 1 ये है। इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ओके हो गया। ये लाइन किस इक्वेशन की बनी है फर्स्ट वाली की, x माइनस वाई इक्वल 1 की। अब दूसरी की इसकी उसके ये दो पॉइंट है, तो x 0 है, y कितना है प्लस का 3.5, प्लस का y 1 2 3 और ये 4 है, इनके दरमियान में होगा यहाँ पे 3.5, ओके हो गया। फिर x प्लस का 7 है और y 0 है, तो x प्लस का 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसको इस वाले पॉइंट से मिलाना है, समझ आई। अब बेटा ये जो लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो आपकी बनी है इधर, ठीक है। अब इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी क्या वैल्यू होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ, क्या करेंगे हम इन दोनों लाइन को आपस में क्या कर लेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, अब इक्वेशन 1 में से माइनस कर लेंगे इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 क्या थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या किया बेटा इक्वेशन 1 में से माइनस किया इक्वेशन 2 को, तो जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाने, ये प्लस है माइनस, ये भी माइनस और ये भी 7 भी प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब करें जरा x प्लस का और माइनस का कट गए, क्योंकि यहाँ पे x सेम थे दोनों प्लस के थे, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को माइनस कर लिया ताकि माइनस करने से एक का साइन चेंज हो जाएगा। अब -1y और -2y माइनस के कितने हो गए 3y,
-7 में जमा 1 किया तो माइनस का कितना आ गया 6। अब y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस से कट जाएगा और 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 2। इसमें y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये जो y की वैल्यू आई है उसको चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में, हम 1 में पुट कर लेते हैं। 1 थी x माइनस वाई इक्वल 1, यहाँ पे x माइनस वाई की जगह क्या आया है 2 इक्वल 1, तो ये वाला जो 2 माइनस का है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो उसने जो हमें कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये फाइंड करना है, इसमें आपके पास कामे से पहले x होता है, x आया है 3 और कामे के बाद क्या होता है y और y कितना आया है 2, तो इसका जवाब क्या है बेटा 3,2। क्लियर हो गई है बात, ओके हो गया, समझ आ गई। अब हमने कौन सा पार्ट करना है बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट, सेम इसी तरह वो भी होना है। पहले नंबर पे ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये है इक्वेशन 1, क्या थी बेटा x प्लस 2y इक्वल 1, यही है ना x प्लस 2y, देखिएगा बुक से x माइनस 2y था या x प्लस 2y था, कितना है x माइनस 2y और दूसरी यही है, ठीक है x माइनस 2y इक्वल 1। पहले इसके पॉइंट निकाले, क्या आएंगे जब x को हमने 0 रखा तो y कितना आ जाएगा बेटा, y आएगा -1/2, ठीक है, और -1/2 होता है -0.5। क्लियर बात। फिर हमने क्या रखना है इसी इक्वेशन के अंदर y को 0 रखना है, जब y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आए हैं पहली इक्वेशन के। अब हमने किसके निकालने हैं बेटा दूसरी इक्वेशन के, उसके निकालेंगे तो वो क्या आएंगे हमारे पास, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x की जगह 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 2, जब x 0 रखा तो y 2 आ गया और जब y को 0 रखेंगे तो x 1 आएगा। क्लियर है बात, करना आता है ना सबको, पता है इस चीज का ना। ये जो आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें मैंने करके भी दिखाया है एक एक इक्वेशन का। अच्छा जी, अब क्या बनाना है, अब इसका हमने बना लिया ग्राफ, ये वर्टिकल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अच्छा जी, ये हमें पता है ये पॉजिटिव एक्स है ये नेगेटिव एक्स है, ये आपका पॉजिटिव वाई है और ये नीचे क्या होगा नेगेटिव वाई होगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमने पॉइंट लगा लिए 1 2 3, इधर भी y के 1 2 3, इधर x के -1 -2 -3, इधर y के -1 -2 -3, 3 3 लगा लिए क्योंकि हमारे पास वैल्यू कम ही है। पहला पॉइंट बेटा पहली इक्वेशन के दोनों पॉइंट से लाइन बनाए, x 0 है y -0.5 है तो y का माइनस इधर, ये -1 और 0 के दरमियान में आ गया 0.5। क्लियर होगी बात। उसके बाद x क्या है 1 और y 0 है, x प्लस का 1 ये है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दे, ये गई लाइन और इधर से ये आ गई। क्लियर होगी बात। उसके बाद दूसरी इक्वेशन की जो है लाइन बनाते हैं, x 0 है y प्लस का 2 है, ये आ गया प्लस का 2। अब x 1 है प्लस का और y क्या है 0 है, तो x प्लस का 1 ये है, तो ये वाला इससे मिला, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो दोनों लाइनें यहाँ पे नहीं मिल रही, यही है ना। और इसको अगर हम इस तरह फाइंड ना भी करें तो हमें पता है ये पॉइंट पता है क्या है, यहाँ पे x 2 है और y क्या है 0 है, इस जगह पे x की वैल्यू 1 है, 2 नहीं है, कितनी है 1 है, इसमें x की वैल्यू कितनी है 1, ये 0 1 प्लस का 1 और यहाँ पे y नहीं है, इस लाइन में हमें पता है y 0 होता है। समझ आ गई। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, हमें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने इसको देखना है तो हम कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है ये सेम नहीं है, एक में x 2 है और एक में 1 है, एक में y 2 है और एक में 1 है। अगर हम ये सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना तो इधर भी y के साथ 2 आ जाएगा, इधर भी, तो फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y कट सकता है। समझ आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हमने ऐड करना है इक्वेशन 2 को, लेकिन पहले इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से। बात समझ आई। तो इक्वेशन 1 लिखी
x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2x से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस y से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2y और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होने, ये y 2 माइनस का प्लस का कट गया 1x और ये 4x कितना हो गया 5x, इधर 1 में 4 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब ये जो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x का जो है आंसर वो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/5 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना 1, इसको आप पुट कर लें, चाहे आप 1 में पुट कर लें चाहे 2 में कर लें, तो हम 1 में पुट कर लेते हैं, या 1 में क्योंकि y माइनस का है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम 2 में कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें इसमें 2 में करें 2x प्लस वाई इक्वल 2, यहाँ पे 2x की जगह 1 प्लस वाई इक्वल 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 2, ये 2 इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके 2 के साथ क्या हो जाएगा माइनस का, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो y कितना आ गया बेटा 0 आ गया। आप 1 में भी पुट करेंगे ना x की जगह उसकी वैल्यू तो फिर भी आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। क्लियर है, तो अब ये देखें ये हमें पहले ही पता था, जब इस लाइन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, इधर आ जाए इधर आ जाए इधर किसी भी लाइन पे आ जाए तो उसको इस तरह निकालने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही फाइंड हो जाता है। लेकिन जब लाइन के ऊपर आए इस तरह तो फिर उसको फाइंड करने के लिए हमें ये तरीका करना पड़ता है। समझ आ गई है बात, ओके हो गया। इसमें हम ये ना भी करते इतना करके भी छोड़ देते तो हमें नंबर पूरे मिल जाने थे, ओके हो गया ना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है बेटा, इसका जो है नेक्स्ट वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला पार्ट। अब 4th वाले पार्ट में बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है उसमें पहली इक्वेशन ये है y इक्वल 2x प्लस 2, मैं इधर करके लिख लेता हूँ y इक्वल 2x प्लस 2। अब इसमें हमने 2 पॉइंट बनाने हैं, बनाए जी 2 पॉइंट, इसके कौन कौन से बनेंगे बेटा, तो इसमें हमारे पास जब हम x को 0 रखेंगे तो y हमारे पास कितना आएगा, y हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। क्लियर करके देख ले, इस x की जगह 0 रखेंगे ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। जब हम y को 0 रखेंगे, किसको 0 रखेंगे बेटा y को, तो x जो है हमारा -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा। इसमें y की जगह 0 रखा, इधर 0 आ गया, ये 2 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, -2 इक्वल 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड होगा, 2 के नीचे 2 1 आ जाना है और साथ माइनस रहना है। क्लियर है बात। अच्छा जी, अब ये जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसके जो है ये है 3x प्लस 2y इक्वल 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसके अगर हम पॉइंट बनाए तो क्या आएंगे, जब x 0 रखा तो y आ गया 2, और जब हमने क्या किया बेटा y को 0 रखा तो x आएगा 4/3, 4/3 जो होता है वो होता है 1.3। क्लियर होगी बात। अच्छा ये दोनों पॉइंट आ गए, अब हमने क्या बनाना है, इनका ग्राफ बना देना है। एक लगाई हमने वर्टिकल लाइन, एक लगाई हमने हॉरिजेंटल लाइन, ये प्लस x ये माइनस x, प्लस y और ये नीचे माइनस y। क्लियर होगी बात। अब ये देखे बेटा यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं x के 1 2 3, y के 1 2 3, x के माइनस में -1 -2 -3, इधर y के माइनस में -1 -2 -3। अब देखें बेटा सबसे पहले इस इक्वेशन की हम लाइन ड्रा करते हैं, x कितना है 0, y कितना है +2, ये आ गया y का +2, ओके हो गया। इस वाले में x कितना है -1 और y कितना है 0, तो x का -1 इधर होता है, ये इधर x की माइनस की वैल्यू, ये आपस में इधर से ये गया और ये वाली लाइन ये आ गई। क्लियर होगी बात। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन, उसमें x कितना है 0, y कितना है +2, तो y का +2 इधर ही नहीं रहना, ओके हो गया। और x की वैल्यू कितनी है 1.3 प्लस की, तो 1.3 ये 1 है और ये 2 है तो इससे थोड़ा सा आगे होगा 1.3। अब ये वाला पॉइंट इससे मिला,
ओके हो गया। तो अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं, दोनों इक्वेशन, इसकी भी लाइन बना ली, इसकी भी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट पे मिल रही हैं। और ये पॉइंट कौन सा है, ये हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्स नहीं है क्योंकि ये वाई वाली लाइन पे है, तो इसमें एक्स 0 होगा और वाई कितना है 1 और प्लस का 2, तो ये हमारा जवाब है। ठीक है, आगे अगर इसको कंप्लीट करना है तो उसी तरह इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, एक्स या वाई के अददी सार यानी कोफिशिएंट को सेम करें और उनको प्लस माइनस करें और इस तरह जवाब निकालेंगे तो सेम वही आएगा। क्लियर है बात। लेकिन इसको अगर आप यहां तक भी कर लेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओके हो गया, क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने इसका लास्ट वाला पार्ट बेटा करना है, जो पांचवा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब जो है आप इजीली इसको कर लेंगे। पहली इक्वेशन है 3y इक्वल 2x प्लस 8, 3y इक्वल 2x प्लस 8, ये इक्वेशन है पहली। अच्छा जी, इसके पॉइंट बनाए, x 0 तो y कितना आएगा बेटा, जब x 0 रखेंगे तो y आएगा 8/3 और 8 को 3 पे डिवाइड करें ना जब हम, तो ये कितना आता है 2 पॉइंट कितना आया बेटा, कैलकुलेटर से करें जरा, 8 को 3 पे डिवाइड कितना आ रहा है 2.6। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद और भी अगर वैल्यू है तो आपने एक ही लिख लेनी है, 2.6 ही काफी है। अब दूसरा पॉइंट इसका बनाते हैं। अब हमने y को 0 रखा, इसमें y 0 रखेंगे तो x बेटा आपका आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा -4, ये y 0 हो जाएगा, इधर 0, 8 प्लस क्या इधर आके -8 इक्वल टू x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके -8 के नीचे डिवाइड होगा तो -4। क्लियर है बात, ओके हो गया भाई। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 1, इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा और जब y की जगह 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसके पॉइंट बन गए हमारे पास। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमने लगाई बेटा वर्टिकल लाइन लगा दी एक, और ये हमने एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दी। ओके हो गया। ये हमें पता है पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ऊपर पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। अब बेटा इनकी वैल्यू हमारे पास जब हमने लगानी है तो हमने क्या करना है, ये ओरिजिन है, इधर 1 2 3 4, इधर y की वैल्यू +1 2 3 4, y की वैल्यू -1 -2 -3 और -4, इधर x की नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 और -4। अब बेटा पॉइंट की लाइन बनाते हैं उसी तरह से। पहले पॉइंट में x क्या है 0, y कितना है प्लस का 2.6, तो y प्लस का ये 1 2 और 2 के बाद 2.6, 2 और 3 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर होना है। क्लियर होगी बात। उसके बाद x -4 है और y कितना है 0, x -4 ये नहीं है 1 2 3 और -4, इसको इस वाले से मिला देना है, इस पॉइंट से। ओके हो गया बेटा, क्लियर है। अब इस वाली लाइन को x क्या है 0, y कितना है प्लस का 1, ये आ गया प्लस का 1, सॉरी y प्लस का 1 है और x 0 है तो ये y प्लस का 1 ही हमने लिखा है। अब x प्लस का 1 है और y 0 है, x प्लस का 1 ये है। इन दोनों लाइनों को भी पॉइंट को मिला के एक लाइन बना दी। अब बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आया दोनों लाइनों का, ये है ना। अब इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं हल किए बगैर, नहीं ना बता सकते, क्यों भला, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ना, अगर तो किसी लाइन पे होती फिर तो हमें पता चल जाना था, जैसे इसकी यहाँ पे थी कि हमें पता चल गया y2 है और x 0 है, इसमें हमें पता चल गया x 1 है और y 0 है। लेकिन इसकी अब लाइन पे नहीं आ रही तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1, उसमें बेटा हमने क्या कर दिया, जो है वो इक्वेशन 1 के अंदर हम कर देंगे माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। लेकिन इक्वेशन 2 को पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जो है वो 2 से कर ले चाहे 3 से कर ले, आपकी मर्जी है, चाहे 2 से कर ले चाहे आप 3 से कर ले। ठीक है, चले हम इनको ऐड ही कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा कैसे, इक्वेशन 1 को बेटा लिखें 3y, इसको तो कुछ भी नहीं करना, 3y
ये 2x इधर प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और इक्वल के दूसरी साइड के बचेगा प्लस का 8। अभी मैंने इक्वेशन 1 को सिर्फ वैसे ही लिखा है, इसमें x और y को लेफ्ट साइड पे लिखा है। ओके हो गया। अब इक्वेशन 2 को लिखने से पहले उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें जरा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, और 1 को 2 से करेंगे तो 2। तो इसमें हम 2y प्लस 2x इक्वल 2 ऐसे ही आएगा। ये असल में x प्लस वाई था, हमने y पहले लिख लिया, x बाद में, दोनों प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आई है, y के नीचे y आ गया, x के नीचे x आ गया। क्लियर है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बेटा इनको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2x से कट गया, 3y और 2y कितना हो गया 5y इक्वल 8 प्लस 2 10। y के साथ ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है 2, इसको पुट कर दें चाहे 1 में चाहे 2 में। हम 2 में करते हैं, 2 वाली इक्वेशन जरा आसान है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x प्लस वाई की जगह 2 आ गया इक्वल 1, x इधर ही 1 भी अपनी जगह पे, 2 लेफ्ट पे प्लस का है तो राइट पे जाके माइनस का हो गया, तो x किसके इक्वल आ गया -1 के आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये अब हमारा फाइंड हो गया। इसमें x -1 है, ये देखें, और y कितने हैं +2 है। क्लियर हुई बात बेटा, समझ आ गई है। तो इसका जो जवाब है वो क्या है -1 और 2, ये वाले जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 2.2 का बेटा, उसके भी 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इनको भी आपने बेटा नोट कर लेना है। इसके बाद हम इसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स है वो भी करेंगे। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। इसको हमने सॉल्व करना है और इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, इक्वेशन 2 है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में थी, लेकिन 2 के अंदर दोनों इक्वेशन लीनियर थी। इसमें एक लीनियर है और एक क्या है क्वाड्रेटिक है, यानी एक यकदर्जी जो है मसावात है और दूसरी 2 दर्जी मसावात है। पीछे वाले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन थी लेकिन दोनों ही यकदर्जी मसावातें थी, लीनियर मसावातें थी। समझ आ गई बात। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और हमें पता है जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। हमने पीछे 2 सवाल किए हैं, सीधी लाइनें बनती हैं। और ये हमने किया था 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने ये देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है 2 दर्जी मसावात जो होती है जिसकी पावर x की 2 जिसमें आती है, उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो तो क्या बनता है यू शेप बनता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए बेटा हमने इसका सोल्यूशन भी निकाल लेना है। ठीक है, इसके पॉइंट भी और इसके भी। तो इसके पॉइंट निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं वो बड़ा सिंपल है। पहले x की जगह 0 रखा तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -32। करना आता है ना ये तो। ठीक है, इधर 0 रखे और ये इनको सॉल्व करेंगे तो सॉरी x की जगह 0 रखे तो y इधर 0 आ जाएगा, ये सारा 0, y इक्वल -32 के आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, फिर हम जो है वो y की जगह 0 पुट करेंगे इस वाले में, तो x इक्वल आ जाएगा 4 के। ये तो इसके 2 पॉइंट आ गए। समझ आई बात। अब हमने ये जो इक्वेशन है ना इसके फैक्टर बनाने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा तरीका कौन सा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। यानी हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये वाई लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 8 और इसकी जगह हमने रख लिया -2x और -4x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा प्लस का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और इसको आप कर लो इक्वल 0 के। क्लियर होगी बात। जिस तरह हम जो है पिछली एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करते थे, इस तरह इक्वेशन दी होती थी उसको y के इक्वल रख लेते थे, तो अब y की जगह आपने क्या लगा लिया 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x -2 आ गया इन दोनों में से। इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है तो ये भी x -2 बच गया। तो एक x -2 है और एक x -4 है इक्वल 0,
तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल अलहदा रख दिया, x माइनस 4 को 0 के इक्वल अलहदा, तो x की वैल्यू एक 2 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब इसके जो दो पॉइंट बने हैं ना बेटा, एक में x 2 है और y 0 है इस वाले में, और दूसरे के अंदर बेटा जो है x 4 है और y क्या है 0 है। चाहे आप इस तरह भी लिख ले चाहे इस तरह भी लिख ले, कोई इशू नहीं, दोनों में x की वैल्यू है, ठीक हो गया ना, y की वैल्यू इसमें कोई नहीं है। बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमने एक लगाई वर्टिकल लाइन लगा ली, ओके हो गया, और एक हमने क्या किया बेटा हॉरिजेंटल लाइन लगा ली। ये हमने वर्टिकल लाइन भी लगा ली और हॉरिजेंटल लाइन भी लगा ली। ये x पॉजिटिव है, सॉरी y पॉजिटिव, इधर x पॉजिटिव, इधर लेफ्ट पे x नेगेटिव और इधर y नेगेटिव। क्लियर होगी बात। अब इसके पॉइंट बनाए, x का इधर बना 1, या आप ऐसा कर ले कितने का, क्योंकि इसमें वैल्यू है -32, तो आप जो है -32 के लिए आप क्या कर ले, दो दो के पॉइंट लगा लें, ठीक हो गया ना, यानी जैसे या 5-5 के भी लगा सकते हैं, लेकिन हम दो दो के लगा लेते हैं। यानी ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, यानी दो दो का हमने क्या रख लिया, गैप रख लिया। x की वैल्यू इस तरफ, y की वैल्यू इधर, ये आ गया आपका +2, 4, 6, 8, 10, इधर y की नेगेटिव वैल्यू -2, -4, -6, -8, -10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 8, 30, माइनस का 32। समझ आई बात। हमने क्योंकि कहां तक जाना था, y की वैल्यू -32 हमें ड्रा करनी है, इसलिए हमने इधर -32 तक लिख दी, ठीक है। उसके बाद इधर x की वैल्यू माइनस में 2, 4, 6, 8, 10, ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट हमने लगाए हैं ना, दो दो के फासले से लगाए हैं। कितने डिस्टेंस से, दो दो के डिस्टेंस से। समझ आ गई बात। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले आप जो है चाहे इसका बना लें चाहे इसका बना लें, लेकिन आप कोशिश करें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पिछली एक्सरसाइज में हम जब निकालते थे तो उसमें तो हम जो है वो ज्यादा पॉइंट निकालते थे, इसमें तो हमने सिर्फ 2 पॉइंट ही निकाले हैं, 2 से भी काम चल जाएगा। अब x की बड़ी वैल्यू क्या है, छोटी क्या है, इनमें से छोटी 2 है और बड़ी कितनी है 4, तो x की 2 वैल्यू किधर है, ये है बेटा, और 4 किधर है, ये। इसका मतलब आपका जो u बनना है ना, वो इस पॉइंट और इस पॉइंट में से क्या होना चाहिए, गुजरना चाहिए, ठीक हो गया ना, दोनों पॉइंट में से गुजरना चाहिए, 2 में से और 4 में से, x की 2 वैल्यू और 4 में से। तो हम इस तरह से इसका u बना लेते हैं, ऐसे करके, इधर से इसको ऐसे करके ऐसे गुजार दिया, ठीक है। अब ये जो u बना है ना आपका, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये जो पॉइंट है ना आपके, इन पॉइंट के दरमियान में फासला बढ़ा दें, हमने 2-2 का रखा है, आप एक एक का कर लें, ठीक है। जब एक एक का फासला करेंगे, चले वैसे x की वैल्यू तो हमें जो है ज्यादा चाहिए भी नहीं है, y की चाहिए, वो 2-2 का कर लिया, इधर हम एक एक का ही फासला कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी ये x की वैल्यू +1, तो जो x की प्लस की तरफ रखनी है वही फिर माइनस की तरफ रखनी पड़ेगी, ये +1, ये +2, उसके बाद ये +3 और ये +4, ठीक है। इधर -1, -2, -3 और -4, जो पॉजिटिव की तरफ रखनी है वही नेगेटिव की, y की जो पॉजिटिव की तरफ है वही नेगेटिव की तरफ, इन दोनों का फासला एक लाइन पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब ये देखिए, ये 2 है प्लस का और ये क्या है 4, तो अब जरा इसका जो है ना आप ऐसे करके बना लें, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, यू शेप बन गई। अब इस पॉइंट को ड्रा करें, x 0 है, y -32 ये आ गया, फिर इसको x कितना है 4, वो ये है, ओके हो गया। और अब इस लाइन को इस पॉइंट के साथ मिला दिया, ये है। अब ये देखिए बेटा, ये जो u बना था ये वाला, ये किसका बना था आपके पास, ये वाला u जो है ये आपका बना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये स्ट्रेट लाइन किसकी बनी है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन की। अब ये लाइन और ये u आपस में एक इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं और एक इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, ये दोनों असल में हमने क्या करने हैं,
फाइंड करने हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट तो बड़ा सिंपल है, इसका हमें पता है कि इसमें x की वैल्यू 4 है और y कितने है 0 है। एक जवाब तो हमारा ये है, दूसरा ये जवाब हमने क्या करना है निकालना है। उसको निकालने के लिए बेटा देखिएगा क्या तरीकाकार है, ये है दूसरे पॉइंट को निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो बेटा आपके पास ये वाली लीनियर इक्वेशन की वैल्यू है ना उसको आपने क्वाड्रेटिक में पुट करना है। y किसके इक्वल है 8x माइनस 32, इसमें y की जगह ये वैल्यू पुट कर दे 8x माइनस 32 y की जगह आ गया इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। समझ आ गई बात, यानी y की जगह ये वाली जो y की वैल्यू है वो इधर पुट कर दी इक्वेशन 2 में। ठीक है, अब यहां से देखें एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस 6x भी अपनी जगह पे, 8 भी अपनी जगह पे, ये प्लस का 8x दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, और ये 32 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस का, और इक्वल के दूसरी साइड पे कुछ नहीं है तो वहां के क्या बच गया बेटा 0। करना आता है ना ये। अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 8 माइनस के 14x हो गए, ओके हो गया, और प्लस 8 और प्लस 32 प्लस का कितना हो गया 40 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10x प्लस 40 इक्वल 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का जो है वो 14 आएगा। पहले दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 4, दूसरे दोनों में से माइनस 10 कॉमन लिया तो वो भी x माइनस 4, एक x माइनस 4 है और एक x माइनस 10 है। ये वो चीजें हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल में की हुई हैं। ठीक है, अब सिर्फ हम इसका जवाब निकाल रहे हैं, x माइनस 4 इक्वल 0 और x माइनस 10 इक्वल 0, x की वैल्यू आ गई 4 और एक x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10 आ गई। क्लियर है बात, ओके हो गया। अच्छा अब ये देखिएगा, इसको थोड़ा लंबा कर लें। अब ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या थी, y इक्वल 8x माइनस 32। अब 8 इक्वल सॉरी y इक्वल 8, x की जगह ये जो आया कितना आया है 4, पुट करें इसकी जगह माइनस 32, कितना आएगा बेटा 8 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस 32 कितना आ गया 0। तो एक पॉइंट हमारा निकला आया, इसमें x 4 था और y क्या आया है 0। समझ आ गई बात, ये देखे बेटा ये वाला निकला है, ये हमें पहले भी पता था कि जब x 4 होना है तो y कितना आना है 0, ये वाला। अब ये रह गया है वो इधर से निकलेगा। अब बेटा ये x की वैल्यू 10 आई है तो अब क्या करें, वही इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन 8x माइनस 32 ये लिखी, यहाँ पे भी y की वैल्यू y इक्वल 8x की जगह आया 10 माइनस 32, तो y इक्वल 8 को 10 से किया 80 माइनस 32, 80 में से 32 माइनस करेंगे तो आई थिंक 48 बचेगा, यही बचता है। अच्छा तो अब y निकला आया इसका भी, तो अब ये वाला पॉइंट क्या बन गया, इसमें x 10 था तो y कितने है 48, x 10 है तो y बेटा कितना है 48 है। ठीक हो गया ना, इसमें हाँ जी ठीक है यही है। तो आपका जो दूसरा पॉइंट है उसमें x 10 है, ठीक है, और y, अच्छा ये जो वैल्यूज है ना x 10 और y 48, इनमें से आप कॉमन भी ले सकते हो अगर लेना हो ना, यानी इसको कम करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप यही वाली वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक हो गया ना, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। समझ आ गई है, ओके है, ठीक है। तो ये इसके जो दो जो है वो सोल्यूशन है, ओके है कि नहीं, समझ आई, डन हो गया। अच्छा अब हम इसका क्या करेंगे, इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में बेटा क्या होना है, वही सेम तरीका कार है। पहले हम इसके पॉइंट निकालते हैं, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू क्या है बेटा, इसमें 0 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा, और y 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, जब y को 0 रखा तो x भी 2 ही आएगा। ओके हो गया। और इसको जब हमने करना है तो इसमें क्या आएगा आपके पास, इस वाले में बेटा आपके पास आएगा वो इसी तरह जैसे ये हमने किया था, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इसके लिए फैक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया, ये 2x के प्लस x
-10 इक्वल 0 करके इसके फैक्टर बनाए। अब दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 20 आए और प्लस माइनस करके कितना आए, प्लस का 1 आए। तो वो 5x और -4x है। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस का 20 आएगा, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहले दोनों में से x कॉमन आ गया तो 2x प्लस 5 बच गया। इन दोनों में से -2 कॉमन आया तो 2x प्लस 5 इक्वल 0। तो एक 2x प्लस 5 है, इसको 0 के इक्वल अलहदा, और दूसरा फैक्टर x -2 है, उसको 0 के इक्वल अलहदा रख दिया। तो x की वैल्यू आ गई -5/2 और इधर से x की वैल्यू आ गई +2। तो ये जो -5/2 है इसको हम लिख सकते हैं जो है वो 2.5 माइनस का 2.5। क्लियर होगी बात। अब ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ये वर्टिकल लाइन लगाई, ये उसके बाद हमने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। इसमें ग्राफ छोटा सा बना लें क्योंकि वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। ये उसमें 32 थी इसलिए हमने बड़ा सा ग्राफ बनाया है। अब ये देखें यहाँ पे आपने क्या किया, ये x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। ये 1 2 3 इस तरह, ये x की वैल्यू 1 2 3, y की इधर x की नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3, y की नेगेटिव -1 -2 -3। पहले बेटा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम यू शेप बनाएंगे, ठीक है। इसकी अब कम से कम वैल्यू क्या है, x -2.5। तो -2.5, ये -2 है, ये -3 है, तो इनके दरमियान में होगा। समझ आ गई बात। और x की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो वो 2 कहाँ पे है, ये है। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों का हमने क्या बना लेना है बेटा, u बना लेना है। यानी u इधर से ऐसे बनेगा, इधर से आएगा, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है यहां से, ये बन गया आपका। ओके हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन गया। अब हमने किसका बनाना है, लीनियर का। उसमें x 0 और y कितना है, +2, ये +2। फिर x जो है वो +2 है और y 0, x +2 ये है। तो ये यहां से ये और इधर से ये आ गई। क्लियर है। हो सकता है ये आगे जाके इस u से दोबारा मिल जाए। क्लियर है बात, कोई इश्यू तो नहीं है। अब हमारे पास इस पॉइंट का हमें पता चल गया कि एक जवाब हमारा क्या है, उसमें x2 है और y कितना है, 0 है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने निकालना है, उसके लिए आपने क्या किया, ये वाली जो y की ये वैल्यू है y की इधर से आएगी बेटा, इसको अगर हम निकालें ना तो ये y इक्वल किसके आएगा, 2 - x के, यानी x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। इस y को पुट करें इसकी जगह, कर दे। अब इसकी जगह y की जगह पुट किया, क्या ये आ गया आपके पास 2 - x इक्वल, दूसरी साइड पे क्या है, 2x² प्लस x -10। समझ आ गई बात। अब बेटा इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करना है तो 2x² अपनी जगह पे, प्लस x भी अपनी जगह पे और -10 भी अपनी जगह पे। ये जो 2 है इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, x माइनस का है तो वो क्या हो गया, प्लस का। और इक्वल के इस साइड पे क्या आना है, 0। और 0 चाहे इधर लगा ले, 0 चाहे इधर लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 2x², ये 1x और 1x कितने हो गए, 2x, और -2 और -10 माइनस के 12 हो गए इक्वल 0। अब इसके आगे फैक्टर बनाने से पहले देखिए इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर x², इधर x और इधर -6 इक्वल 0। और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 के नीचे डिवाइड होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर होगी बात। तो वो 2 साथ लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर बना लें बेटा, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। पहली दोनों में से x कॉमन लिया तो x +3, दूसरी दोनों में से -2 कॉमन लिया तो x +3। एक हमारे पास आ गया x +3 और एक आ गया x -2, और ये सारे किसके इक्वल हैं, 0 के।
अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा x प्लस 3 को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया और x माइनस 2 को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया। यहाँ से x की वैल्यू आई -3 और यहाँ से x की वैल्यू आई +2। समझ आ गई बात। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इनको पुट करना है हमने इसके अंदर y वाले में, लीनियर में, ठीक है। तो इधर y था इक्वल 2 माइनस एक्स और इधर भी y क्या होगा 2 माइनस एक्स। अब वैल्यू पुट करें y इक्वल 2 माइनस एक्स की जगह ये जो वैल्यू आई है -3, तो ये बेटा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 3 और 2 + 3 कितना आ गया 5। क्लियर होगी बात। तो एक पॉइंट हमारा निकला है जिसमें x -3 और y क्या है 5 है। और दूसरा बेटा यहां से आप इसमें पुट करें y इक्वल 2 माइनस एक्स की जगह क्या आना है ये वाली वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 क्या आना है 0। तो जब x 2 था तो y क्या था 0। ये तो हमें यहाँ पे पता चल रहा था कि x 2 है और y क्या है 0। एक पॉइंट तो हमें पता था। दूसरा क्या है, दूसरा ये वाला है। तो अब हमारा जो जवाब आया बेटा इस क्वेश्चन का, उसमें 2 पॉइंट निकले हैं, वो मैं आपको दोनों जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक पॉइंट आया है जिसमें x जो है वो 2 है, x -3 और y क्या है 5, x -3 और y 5, और दूसरा जो जवाब आया उसमें x जो है वो 2 है और y कितना है 0 है। ये हमारा बेटा आंसर है। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था 2.2 एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी 2.2 10th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 2 की दूसरी एक्सरसाइज वो भी सारी कंप्लीट हो गई है। इसमें बेटा अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।